डीसी ने माफी मांगी, हिसार के प्रशासन की तरफ से मांगी और अपनी गलती की मांगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी 11 बजे आके जा चुके और लाठीचार्ज 2 बजे होता है। तो अगर पुलिस प्रशासन सारे नाके खोल देता, हॉस्पिटल में सब किसान जाते, वहां जाकर के डीसी मैडम कहती देखियो भाई उद्घाटन तो हो चुका है, हमारे किसान वहां देख करके घर चले जाते, कोई विवाद ही नहीं था। पुलिस प्रशासन की तानाशाही की वजह से डीसी मैडम की गैर जिम्मेदार ना जो बात आई, उसकी वजह से सारी घटना हुई थी, इसलिए डीसी मैडम ने माफी मांगी। लेकिन मैंने सवाल किया था, मैंने कहा था हिसार में मैडम जी गलती आपकी कमिश्नर साहब की है, आपने माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने माफी मांगी। एक बात और बताइए कोच साहब, उस दिन भी सहमति हुई थी, आज भी सहमति हुई है, उस समय धोखा हुआ था, अब क्या गारंटी है? प्रशासन ने धोखा करया मैडा है, कड़ियां गए तो नहीं, और आगे धोखा करेगा फिर कुछ घटांगे और फालतू आवांगे। रही बात गारंटी की, एसडीएम ने घोषणा करी, वहां डीसी मैडम पीसी करेगी, 1 महीने का समय है, उसके बाद अगर हमारे इन केसों के ऊपर इसी तरह का ढीला रवैया अपनाया, हम कहीं गए नहीं है, ना पाकिस्तान के हैं ना कोई और देश के हैं, अरे मीटिंग करके फिर गजगाट देंगे, फिर कुछ ककड़ियां जा रहे हैं। पहले जब सहमति बनी थी तो उसके बाद तमाम जो गठबंधन सरकार के नेता हैं उनकी तरफ से बयानबाजी की गई थी कि पुलिस क्या इनको घर पीटने गई थी, हो सकता कि अब फिर बयानबाजी हो? मेरे भाई वो उनकी पहला तो ऑब्जेक्शन मैंने न्यू कह दिया, उन्होंने नेता है कोई नहीं, क्यों, इसलिए मैं टिप्पणी करने के लायक ही आदमी नहीं है। भ्याणा साहब की तरफ से भी भ्याणा साहब विधायक बन रहे हैं, आसी के गामा में जाके देख, जिस दिन वोट मांगने जाऊंगा उस दिन पूछांगे हमने बुलाया है, तो मैं थप्पड़ भी मार देंगे नहीं, फिर नहीं पूछांगे हमने कद बुलाया था, दर्द होगा नहीं इसका। भ्याणा साहब की क्या औकात है? हम इस देश के नागरिक हैं, अपने मुख्यमंत्री का विरोध कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ने बन जा कर एमएलए समएलए कोई घनी टिप्पणी नहीं, किसान गल घनी जिद्दी अच्छी नहीं होती। कोच साहब एक बात और बताइए, क्या जो गठबंधन सरकार के नेता है उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। हमने वहाँ आईजी साहब था, डीआईजी था या आईजी था, वो राजनीतिक भाषा बोलने लगे, हमने तुरंत रोक दिया, चुप, हमने चुन के भेज रहा, कि इसलिए भेज रहा क्या मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री की हमारी बात रखकर हरियाणा किसान की प्रधानमंत्री के पास, इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री की चमचागिरी करें, इसलिए नहीं, हमने हमारा समझौता प्रशासन से उसने गलती मानी है, समझ गए। हम विरोध करते थे और जब तक आंदोलन चलेगा विरोध करेंगे, ठोक के करेंगे, और इसलिए करेंगे क्योंकि आप अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, इसलिए नहीं कि क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनता है हरियाणा प्रदेश का किसान सारा रजिस्ट्रेशन में बैठा है, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है हरियाणा प्रदेश की तरफ से जाए, हमारे वकील बन के जाए प्रधानमंत्री के, कि हरियाणा का किसान सारा का सारा बॉर्डरों पर बैठा है, ये कानून नहीं चाहता, एमएसपी गारंटियां कानून चाहता है। सुरेश कोच जी, वो चाहे मुख्यमंत्री की बात हो या उप मुख्यमंत्री की बात हो, वो हिसार में आए और कार्यक्रम करके चले गए, किसानों ने विरोध की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना कार्यक्रम करने में सफल हुए। कहाँ सफल हुए? पहले आगे चले गए, नहीं, कहाँ सफल हुए? जनता लीडर किसे कहते हैं? जिसकी कोई देखेगा राजी नहीं, जिसके काले झंडे दिखाते हो, सफल कहाँ हुआ? सफल तो तब होता ना कि वो वहां से प्रोग्राम बनाते और हिसार की जनता फूल ले खड़ी पांदी, हिसार की जनता तो काले झंडे ले खड़ी थी, सफल कहाँ? उनसे सफल तो आदमी नहीं है। जो आदमी जनता ने चुना उसके लिए काले झंडे दिखा रही, इससे बड़ी असफलता हो ही नहीं सकती। प्रजातंत्र में बहुत बड़ा साइन है ये काला झंडा दिखाना, विरोध। 6 महीने का समय बीतने वाला है, अभी तक भी सहमति नहीं हुई। 26 तारीख को भी आपने कॉल कर रखी है। 26 तारीख को हम काला दिन मना रहे, और रही 6 महीने की बात, मात्र 6 महीने के लिए नहीं गए, 30 साल पुरानी बीमारी है, जब तक यह जड़ते नहीं कटती इतने उड़तामदे को नहीं, और या कदे कट जो 1991 में सर्दी शुरू हो रही है। WTO के में दस्तक हैं भारत सरकार के कि मंडियों को बाजार के हवाले कीजिए, ये उसी दिन से प्रोसेस चल रहा था। हमने सारी बातों को देखते हुए धरना ला रखा है,
और इसीलिए हम आराम से चल रहे हैं। ये तो गणे दिन का लंबा सौदा भाई, अहंकारी राजा का सूत बैठ रहा है। अगला अहंकार की वजह से झुकना नहीं चाहता, हमारी मजबूरी की वजह से हम झुक नहीं सकते, दोनों फंस रहे हैं। आपकी क्या मजबूरी? हमारी मजबूरी, अगर हम हार जाते हैं तो हम आंदोलन लड़ने के लायक नहीं बचेंगे, ना हमारे फसल बचेगी ना नस्ल बचेगी। हम तो गुलाम, कंपनियों गुलाम बन के रह जाएंगे। हमारी तो मजबूरी है। लेकिन कोच साहब, आए दिन जो किसानों की जान जा रही है, देखिए हमें बड़ा दुख है, किसानों की जान जा रही है, मगर जितनी भी आप जान जा रही बोल रहे हो वो हमारे शहीद हो रहे हैं, और बगैर कुर्बानियों के कुछ हासिल भी नहीं होता। यह हम कुर्बानियां दे रहे हैं। जब एक दिन इतिहास लिखा जाएगा, इस देश का किसान जब गुलाम हो रहा था तो उसमें किस किस की शहादत हुई, तो हमारे बॉर्डर के ऊपर जो साथी शहीद हुए उन्हीं का नाम आएगा। कोच साहब, अगर हम हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया था कि किसानों को फायदा होगा। उप मुख्यमंत्री अपने आप को घना सियाना समझे। 100% किसान का वोट ले गया, देवीलाल का फोटो दिखाएगा, वोट ले गया। आज हरियाणा के प्रदेश का सबसे बड़ा अगर किसानों का कोई गद्दार है, उसका नाम दुष्यंत चौटाला है। सबसे बड़ा गद्दार तो फुआ हाथा में थूक लेवे किसान, और उसका काले झंडे लेवे। यहां तक उचाना हल्का के अंदर एक गांव है करसिंधु, उसका बच्चा कहता था कि हमने दुष्यंत चौटाला को गोद ले लिया। उस गांव में उसका बहिष्कार कर रखा है। चौटाला गांव जहां उसका दादा पड़ा, इसका बाप पड़ा, वहां उसका बहिष्कार कर रखा है। इससे गंदा बालक तो जमना नहीं चाहिए किसी का, ये तो कुल को विनाश कर देता है। बिल्कुल, ये थे किसान नेता सुरेश कोथ, जिनकी तरफ से बहुत